कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लड़ाई काफी पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 7 नवंबर को कहा कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में प्रमोशन के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा किए गए नामों में से चुनिंदा लोगों को चुनना गलत ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने कहा किसी वकील की राजनीतिक संबद्धता उन्हें जज के तौर पर नियुक्त होने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकता। ऐसा तभी कर सकते हैं जब गहरा राजनीतिक संबंध हो और इससे उनके न्यायिक कार्य प्रभावित होते हों। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली 2 जजों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से यह भी कहा कि वह सरकार से उसके द्वारा अनुशंसित फेरबदलों की अधिसूचना जारी करने के लिए कहें। यह पीठ एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु और एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी CPIL द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें सिफारिशों पर निर्णय लेने में देरी को अवमानना के तौर पर लेने की मांग की गई। जस्टिस कौल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हाल ही में कुछ नियुक्तियों का जिक्र करते हुए कहा, चयन की यह प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमोशन के लिए 5 नामों की अनुशंसा में से केवल 3 नामों को मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि एक बार जज नियुक्त हो जाने के बाद वे अपना न्यायिक कार्य कहाँ करते हैं, यह सरकार के लिए कोई चिंता का विषय नहीं। उन्होंने सरकार को सावधान करते हुए कहा, कल कॉलेजियम सामूहिक रूप से किसी विशेष पीठ को न्यायिक कार्य नहीं सौंपने की सलाह दे सकता है। हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। यह कोई अनायास टिप्पणी नहीं है, बल्कि मैंने कॉलेजियम के साथ इस पर चर्चा की। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि स्पष्ट है कि यदि कोई कानून अधिकारी पद पर है तो उसका सत्ताधारी सरकार से कुछ संबंध है। उन्होंने कहा, लेकिन उनमें कोई गहरा राजनीतिक पहलू नहीं होना चाहिए जो उनके न्यायिक कार्य को प्रभावित करता हो। कोर्ट ने कहा, उम्मीद है कि कॉलेजियम और कोर्ट के लिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी कि वह कोई ऐसा फैसला ले जो स्वीकार्य न हो। अगर नियुक्ति चयनात्मक तरीके से की जाती है तो इससे सीनियरिटी पर असर पड़ता है। मंगलवार 7 नवंबर को हुई सुनवाई में बेंच ने मौखिक रूप से कॉलेजियम की सिफारिशों को अलग करने की केंद्र की परिपाटी की निंदा की। कोर्ट ने कहा, इसके चलते नामांकित व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता में गड़बड़ी हुई। अदालत ने कहा कि 5 नाम ऐसे हैं जो बार बार दोहराए जाने के बावजूद लंबित हैं और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा, इस पर सरकार के साथ चर्चा होगी। मामले को सुनवाई के लिए 20 नवंबर के लिए लिस्टेड करना चाहिए। कोर्ट ने ट्रांसफर के मुद्दे पर भी चिंता जताई। वरिष्ठ वकील अरविंदर दातार ने कोर्ट से दिशा निर्देश तय करने का आग्रह किया। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरते, नहीं तो सरकार को यह आभास हो रहा है कि वो इससे बच सकती है। भूषण ने शीर्ष अदालत से कानून मंत्री को अवमानना के लिए तलब करने का आग्रह भी किया। ये लो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए